नंबर 6 देखो, कुछ नहीं करना है। क्या प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची होता है और समाहार एवं समूह जैसे शब्दों का प्रयोग होता है जब हम समास विग्रह करते हैं उस समय। जैसे पंचवटी। अब एक बात आप ध्यान रखना, समास विग्रह के लिए, सटीक समास विग्रह के लिए आपको अर्थ तो आना ही चाहिए। अब जब यहाँ पर दो पद हैं तो दोनों पदों का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप पर्यायवाची ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उनको याद कीजिए। बट मीन्स क्या होता है? बट मीन्स वृक्ष। और यदि आप बट मीन्स नहीं जानते हो तो बताइए आप समास विग्रह कैसे कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। ठीक है। 5 वृक्षों का समूह। पंचवटी। पंचवटी का विग्रह क्या होगा? 5 वृक्षों का समूह। अब ये देखिए, प्रथम पद मैंने कहा था पंच। यहाँ पे देखो, प्रथम पद क्या है समस्त पद का? पंच। और ये कैसा है? संख्यावाची। ये संख्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये संख्यावाची है प्रथम पद। तो 5 वृक्षों का समूह। अब मैंने कहा था कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो हो रहा है। प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची है। जैसे चौराहा। चौराहा क्या हो गया? 4 राहों। राहों मीन्स क्या होता है? रास्ता का समूह। अब देखिए, एक मैं आपको उदाहरण और देता हूं। विग्रह के अनुसार वहां पर क्या होगा? बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? समास। जैसे दशानन। दशानन समास विग्रह। 10 है। आनन मीन्स क्या होता है? मुख। आनन। 10 है आनन जिसके। बताओ, समास का नाम बताओ। 10 है आनन जिसके। फिर पेज पलटा। क्या लाभ है? मैं यहां पर लगा पड़ा हूं और आप जब मैं पूछता हूं तो बस दोनों पद क्या आपको दिख रहे हैं? 10 है आनन जिसके, अर्थात क्या हो गया? रावण। एक चौक फेंक के मारेंगे, समझ में आ जाएगा। 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। और जो यहां पर प्रथम और द्वितीय पद था वो है ही नहीं। ये बहुब्रीहि समास दूसरा, इसी का क्या हो जाएगा? 10 मुखों का
समूह, ये बदल गया समास का नाम, समास का नाम बदल गया। यहां पर क्या हो गया? 10 मुखों का समूह, ये कौन सा हो गया? द्विगु समास। और द्विगु समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, प्रथम पद संख्यावाची, तो प्रथम पद संख्यावाची है 10 मुखों का समूह। और बताया था कि इसके अंतर्गत विग्रह करने पर समूह और समाहार जैसे शब्द आते तो आ गया द्विगु समास। समस्त पद एक ही रहा जबकि समास भिन्न भिन्न हो गए। तो ये पढ़ने की बात है और ज्यादा समझने की बात है। कांटेक्ट कीजिए दोबारा, एक ही बार में आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था क्या? विशेषण और क्या? विशेष। ये कर्मधारय समास के अंतर्गत ये 2 शब्द आ गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो शब्द, देखिए मैं बहुत सटीक, जो और शब्द होते हैं उनको अलग कीजिए। जो शब्द विशेषता बतलाते हो वो विशेषण, जैसे काला। जैसे ही काला आया वैसे ही दिमाग में एक बात आई कि काला ये किसी की विशेषता बतला रहा है, चाहे वो कपड़ा हो, घर हो, या कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, या कलर हो, कुछ भी हो, तो ये किसी की विशेषता बतला रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। जो किसी वस्तु आदि की विशेषता बतलाए वो विशेषण, वो शब्द क्या होंगे? विशेषण। अब यहां पर क्या लिख दिया? घोड़ा। अब दूसरा पढ़ो, पूरा पढ़ो इसको। काला घोड़ा। दोबारा समझिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण। ठीक है, अब क्या हुआ? जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो तो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो विशेष। काला, ठीक है भैया, विशेषता बतला रहा है। अब ये जिसकी विशेषता बतला रहा है वो विशेष। 2 बातें, पता नहीं कितने घंटे पढ़ते हो। जिसकी विशेषता बतला रहा है ना वो विशेष हो गया, और ये शब्द जो विशेषता बतला रहे हैं वो विशेषण। इतना था पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं समझता हूं समास आपकी समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन, मैं बहुत जल्द आपका जो सिलेबस है उसको ख़त्म कर दूंगा, और वो भी विधिवत। फिर उसके बाद अनसॉल्व्ड पेपर। तो पहला क्वेश्चन आज, क्या आपको मालूम है, चाहे वो 10th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, आपका खंड काव्य कौन सा है? बताइए। हाँ, और हाथ खड़ा कीजिए। बस सिर्फ 5 बच्चे। बताइए, सिर्फ 5 बच्चों को मालूम है खंड काव्य। अरे भाई ऐसे नहीं होगा। खंड काव्य जिनको नहीं मालूम है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लास 10th वाले और क्लास 12th वाले दोनों ही बताएंगे खंड काव्य आपका कौन सा है। ठीक है, ओके।